जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासरा और आपके सामने नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं और क्योंकि आखिरी एक आध ये रोज़ है यहाँ पे, इसके बाद 17 तारीख को ये इलेक्शंस हैं और आपकी कन्वेंसिंग जो आपको रोकनी है, आपको 2 दिन पहले आपको 48 आवर्स मेरा ख्याल है आपको रोक दिया जाता है कि पार्टी जो उनके लीडर जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते। लिहाजा मरीम नवाज़ साहिबा हूँ या इमरान खान साहब जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। पिछले 2-4 दिनों में हमने देखा कि उन्होंने 2-2, 3-3 जाके जो हल्के हैं, जो जलसे हैं, उनसे खिताब किए और बहुत सारे उन्होंने तकरीर किया। आज इमरान खान साहब ने डेरा गाजी खाम है, आज उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की और उसके बाद मरीम नवाज़ साहब वो पिंडी के इलाके में थी जहाँ पे लेकिन ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। सो दोनों बैक टू बैक चल रहे हैं उस पर। लेकिन जो बड़ा धचका लगा है मेरा ख्याल इमरान खान साहब को ये इलेक्शन से पहले, इलेक्शन डे से पहले, और उनके हामी जो हैं वो हर किस खुश नहीं है, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने तो खासा उन्होंने लीथल अटैक किया है। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पर स्पेशली किया है कि जनाब इनके मुँह को लहू लग गया है और अब ये पाकिस्तान में किसी हुकूमत को चलने बनने नहीं देते और इनकी मर्ज़ी के बगैर कोई काम पाकिस्तान में नहीं हो सकता। मैं अभी उनको फवाद चौधरी साहब का काश अब्बासी साहब के साथ इंटरव्यू भी सुन रहा था, उनके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रही थी और बड़े वो शदीद वो नाराज़ भी थे, गुस्से में थे जो आज सुप्रीम कोर्ट का उनका डिटेल फैसला आया जिसमें उन्होंने बड़ी तफसील से बताया है कि कैसे ये कासिम सूरी साहब थे या इमरान खान साहब थे या उसके बाद सदर पाकिस्तान और दीगर लोग जो हैं उनकी रूलिंग्स हैं या फैसले हैं असम्बलियाँ डिज़ाल्व करने के या तरीके अदम वोटिंग ना कराने के, गद्दार डिक्लेयर करने के, वो जो एम वहाँ पे हाल में मौजूद थे, ये सारी चीज़ें गैर कानूनी थी। लेकिन साथ में जिस चीज़ पे ज़्यादा हंगामा हुआ है वो उस पर आया है कि जो उन्होंने कहा है एक उन्होंने जज साहब ने अपना उन्होंने एक अलहदा से नोट लिखा है जो उन्होंने अक्सरियती फैसले से उन्होंने इख्तलाफ किया है और उसमें वो लिखते हैं कि जनाब कि आपको जो इसमें जो 3-4 नाम जो इमरान खान साहब हैं, कासिम सूरी हैं, लॉ मिनिस्टर, और जिसमें फवाद चौधरी साहब उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे। ये अगर आपको याद हो जिस दिन ये उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी गई थी या रूलिंग को वो डिसमिस किया, ये सारी रूलिंग के ज़रिए तरीके अदम को डिसमिस किया गया था, वो फवाद चौधरी साहब उस वक्त लॉ मिनिस्टर से। सो उनकी एडवाइसेस जो थी उन्हीं पर सारा कुछ हो रहा था और इसी वजह से वो फवाद चौधरी साहब जो है मेरा ख्याल है वो उस पर खुश नहीं है, बल्कि बड़े उन्होंने सख्त उन्होंने मंदो खेल साहब पे भी बातें की हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे भी की हैं, क्योंकि हुकूमत को एक मौका मिल गया है कि जनाब इमरान खान साहब सबको गद्दार गद्दार कह रहे थे कि जनाब ये गद्दार है वो गद्दार है। अब उनके हाथ इसके बाद जजमेंट के बाद जो आई है सुप्रीम कोर्ट से आई है तो उनके हाथ ज़रा मजबूत हुए हैं। एक तो इमरान खान साहब का बयानिया जो है उसको ज़रा ज़्यादा पहुँचेगा, अगरचे मैं समझता हूँ कि उसमें इंटेलेक्चुअल लेवल पे ज़्यादा पहुँचेगी। टीवी शोज़ में आप और मैं कह रहे हैं कि जी देखें जी इमरान खान साहब का बयानिया जो है कि पंजाब के इसमें गद्दारी हुई थी, तो इसमें कुछ हमारे लोकल मीर जाफ़र मीर सादिक थे, अमेरिकन ने हमारा रजीम चेंज करवाया, सैफर आया था और बहुत बड़ी मेरे खिलाफ साजिश हुई थी। ये आपके मेरे डिजेस्ट करने की चीज़ें हैं जो आप मैं मतलब है इस पर टी वी पर बैठ के पॉलिटिशियंस अपोनेंट्स हैं वो ये बातें करेंगे। देखें जी इमरान खान साहब का बयान है जो पिट गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने इस बात को गलत करार दे दिया कि कोई साजिश नहीं हुई थी, कोई सैफर की इंक्वायरी नहीं की गई और हमारे सामने ऐसे कुछ भी ये सबूत नहीं रखेगा जिसकी बुनियाद पर हम ये कंक्लूड कर सकेंगे इमरान खान साहब जो जलसे में लोगों को बताते फिर रहे हैं वो सारी बातें ठीक हैं। सो ये इंटेलेक्चुअल या पॉलिटिकल लेवल पे अगेन आई वुड से डिबेट फॉर द डिबेट से या फॉर द रेफरेंस से कहे या हिस्ट्री से कहें तो ठीक बात है कि चले जी कल को ये बात अगर हम सब कहेंगे देखें इमरान खान साहब जो है ना अपनी बात को साबित नहीं कर सके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उनका जो भी केस था, जो भी फैसले थे जो उन्होंने उस दिन लिए थे, वो तमाम फैसले जिसमें उन्होंने आगे रूलिंग दिलवाई थी, डिप्टी स्पीकर से दिलवाई थी, फिर उसके बाद उन्होंने आगे खुद असम्बलियाँ तोड़ दी थी, वो सारी चीज़ें वो समझते हैं कि ये सारी गैर कानूनी थी। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अगली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो अवाम है वो जिसमें उन्होंने नैरेटिव बनाया हुआ इमरान खान साहब, उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे नहीं चलती होती अवाम, मेरा ख्याल है। और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में वो पॉपुलर बयान है जो चल रहा होता है उसी पे चलती है। अगर लोग उसको मानते होते सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कि जनाब के वो जो कुछ भी कहते हैं वही पब्लिक उसको मानती है, जो पब्लिक पल्स होती है। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का देख लें, केस देख लें, फांसी वाला केस जो है लोगों ने नहीं माना, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि फैसला ठीक था। उनके नज़दीक भुट्टो आज तक भी जिंदा है, उस पर उनका मजाक भी उड़ाया जाता है, पीपल्स पार्टी का उनको टांस भी दी जाती है। उसके बाद भी 3 दफ़ा हमने देखा है उनकी पार्टी जो है भुट्टो साहब की वो पावर में है या लोगों ने वोट दिया है उनको, वो उन्होंने नहीं बाई किया कि भुट्टो साहब जो थे कातिल थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, उनको हैंग किया गया था। वो लोग आज भी उनको अपना बहुत सारा बड़ी तादाद में लोग हीरो मानते हैं या उनको वोट डालते हैं उनकी पार्टी को। सेम इसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं कि इमरान खान साहब जो है बड़ी कामयाबी से मेरा ख्याल है इस सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट से जो आज आई है, मुझे नहीं लगता कि कोई ये इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में कमी आएगी,
कोई अवाम कोई शैटर होंगे, कहेंगे अच्छा यार ये तो बिल्कुल ये खान साहब तो हमें गलत बता रहे थे, हमें तो झूठ बता रहे थे, ये तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ और निकल आया है, ये तो हमें यहाँ मिसलीड कर रहे थे, लिहाजा आज के बाद हम इनको वोट भी नहीं देंगे, ये सादिक और अमीन भी नहीं है, ये सच्चे भी नहीं है, जो बातें कहते हैं ये गलत कहते हैं, झूठी बातें कहते हैं और झूठे बंदे को हमने वोट नहीं डालना। आई डोंट सी दैट, मेरा नहीं ख्याल इस तरह की कोई चीज़ होगी। अवाम उस पर नहीं करेगी, अवाम इस पर डट गई है। और लोगों को वो एक बड़ी मशहूर कोट है, आपने भी सुनी होगी, कि लोगों को न ये समझाना कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बड़ा मुश्किल है। उनको बेवकूफ़ बनाना आसान है, लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं आप, लेकिन ये कहेंगे कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना, लोग नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं हम ठीक हैं। लोग अपने आप को गलत नहीं बस साबित करना चाहते, लिहाजा जो चीज़ आपको बता दी जाती है, आपके जहन में आपको बिठा दी जाती है और बार बार बिठाई जाए, लोग बड़े खुश होते दुनिया भर में बात कर रहा हूँ। जब उन्हें यह बताया जाए कि आप कितने अजीम लोग हैं, आप कितनी बड़ी अजीम कौम है, आपको लीडरों ने मरवा दिया और समवन कम्स के जी मैं आपका एक मसीहा हूँ और मैं आपको साल्वेशन की तरफ लेकर जाऊँगा, मैं आपको कोई बहुत बड़ा मुल्क भी बनाऊँगा, बहुत बड़ी कौम भी बनाऊँगा। ये चीज़ें कोई मतलब है, अब नाराज़ ना हो जाइएगा कि अब मेरे जैसे आप पे में से बहुत सारे लोग होंगे जो पढ़ते होंगे इन चीज़ों को, दुनिया को देखते होंगे, ये लीडरशिप करती रही है। मतलब पिछली सदी, हम ज़्यादा लंबे पीछे नहीं जाते हिस्ट्री, पिछली सदी में देख लें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी कौमों को ये कहा हम आपको अजीम बनाएंगे, और उसके बाद वो अजीम बनाते बनाते बहुत सारे डिज़ास्टर भी आई हैं। मैं डिटेल में फिर जाऊँगा तो आप लोग बोर होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की कोई तारीख, पॉलिटिक्स या हिस्ट्री इन चीज़ों को पढ़ने का शौक़ नहीं है, सीखना तो दूर की बात है। मैं मॉडर्न दौर की बात बता देता हूँ, 3-4 मिसालें दे देता हूँ आपको कि जिसकी वजह से ये लोग जो हैं उनकी मिथ के पीछे जाते हैं। हर बंदे को अच्छा लगता है अपनी कौम, अपनी नस्ल, अपना मुल्क, अपनी रेस, अपनी लैंग्वेज कि मैं सुपीरियर हूँ, और इसी सुपीरियरिटी के चक्कर में ये बहुत सारी कौमें तबाह भी हुई हैं और उन्होंने दूसरी कौमों को तबाह भी किया है। ये तारीख में जितनी जंगें हुई ना, मोस्टली इकनॉमिक्स भी होगी उसमें, मेन रीज़न उसमें मज़हब भी होगा, उसमें कल्चर दीगर, लेकिन मेन चीज़ ये रही है वॉरियर्स की कि जी हम सुपीरियर हैं, हम ताकतवर हैं, हम इंटेलिजेंट हैं, हम बहादुर हैं, हम मार धाड़ कर सकते हैं, दुनिया पे रूल कर सकते हैं। मसलन मैं थोड़ी सी मिसालें आपको मतलब मॉडर्न ईराज में से दूँ। ट्रंप साहब को देख लो, ट्रंप साहब ने कहा कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो जी आधे से ज़्यादा अमेरिका खड़ा हो गया, जी हम दोबारा ग्रेट बनेंगे, वो उनके पीछे लग गए। इसका मोदी साहब ने कहा हिंदुत्व का, उन्होंने हम रिवाइव करेंगे हिंदुज़म, दुनिया के सबसे ज़्यादा उसमें इनिशिएट पुराने उस मज़हब में से है, और हम जो हैं हम हैं। और फिर उसके बाद जो इंडिया में इस तरह की इश्यूज़ आ रहे हैं आपके सामने, वहाँ पे उसमें प्रॉब्लम जो आ रहे हैं मुसलमानों के और हिंदूज़ के, दलित वगैरह के, कि एक उस कौम या मज़हब को आप ये कहें कि हम आपको अगेन वी आर द सुपीरियर। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने किया है। अगर आप मतलब मॉडर्न में आपको 2-4 मिसालें दे रहा हूँ। इससे पहले आपने देखा तालिबान के साथ हुआ, फिर यूक्रेन में देखें वहाँ ज़ेलेंस्की साहब ने भी ये कुछ किया, और जिस तरह की चीज़ें हुई वहाँ पे कि जी वी आर ग्रेट पीपल, वी आर ग्रेट नेशन, हम क्यों सबमिट करें वो उसका रशिया के साथ या बैठ के बात करें। मैं 2-4 आपको वैसे मैं सरसरी से मिसालें जैसे दे रहा हूँ, इसकी डिटेल में भी जाया जा सकता है। सो इमरान खान साहब का ये बयानिया चलता रहेगा, और इमरान खान साहब जो हैं ये बयाना उनको सूट करता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, इस वक्त वो अपने आप को उन तमाम पावर, वो जो कॉरिडोर्स हैं या सेक्टर्स हैं जिन्होंने इनको पावर में लेकर आना है, वो लाख कहते रहेंगे अवाम लेकर आएगी और अवाम मुझे वो करेगी। अवाम अनारकी ला सकती है, आप लोग जितने भी हैं अनारकी ला सकते हैं। अब सड़कों पे हंगामे, मार तोड़, जलाओ गिराओ जो अपने नुकसान करते होते हैं, सारी जो मतलब कहा जा रहा है कि श्रीलंका वाले हालात पैदा हो सकते हैं, उसका अल्टीमेटली ये कुछ होता है, हु सफ़र्स एट द एंड ये जितने भी रेवोल्यूशन आते हैं चीज़ें, बेचारी आवाम सफ़र करते हैं। एलीट उस वक्त अगर वक्ती तौर पर थोड़ी सी उसको डिफीट होती भी है तो दोबारा रीग्रुप होकर आप लोगों में दोबारा हुकूमत करने के लिए आ जाती है। ये एक और फिर एक लंबी डिबेट है, मैं उस वक्त में नहीं जाना चाह रहा। सो इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त उनके एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो चुकी है पूरी की पूरी, आपको पता है सारे का। अब उस पर अटैक्स भी आ रहे हैं, जैसे उन्होंने कह दिया, मतलब ये फवाद चौधरी ने कह दिया इनके मुंह को लहू लग गया, वेरी मतलब फ़ौज के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा कमेंट होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के साथ भी उनकी लड़ाई हो चुकी है, पार्लियामेंट के साथ भी लड़ाई है, उनकी मीडिया के साथ भी लड़ाई है। उनकी एक ही सपोर्ट है इस वक्त, वो आवाम है। अब सवाल यह है कि आवाम अगर उन्हें, जो मेरा ख्याल है, अगर 17 तारीख को इमरान खान साहब ने ही कर सकते, उनके लिए डू और डाई वाला मसला, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ। अगर 17 तारीख को अगर इमरान खान साहब पंजाब में हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं होते, फॉर वट एवर रीज़न, धांधली की जाती है, वोट नहीं पड़ते, लोग जलसे जुलूस फ़न के लिए, हमारे यहाँ देहाती आदमी, मुझे पता है वहाँ पे लोग बहुत सारे जो हैं वो पूरे इलाके से आ जाते हैं, कंस्टिट्यूंसी के कितने लोग होते हैं जहाँ पे वोट पड़ना होता है, वो शुगल के लिए जाते होते हैं। इमरान खान साहब के भी उसमें बहुत सारे लोग सीरियस वोटर होगा, बहुत सारा शुगल में किया होगा। इसी तरह मरियम नवाज साहब को हमने देखा, शुगल वाले भी बहुत सारे हैं, सीरियस भी ज़्यादा हैं, उनके जलसे भी बड़े हैं, उनके जलसे बड़े हैं, तो वोटिंग वाले दिन जो है वो फिर उस पर सीरियस वोटर निकलता है। सो इमरान खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल इस वक्त है, बहुत बड़ी लड़ाई जंग वो लड़ रहे हैं। तमाम लोगों को जो आज से 3-4 साल पहले उनके साथ खड़े थे,
आज वो सारे उनके मुखालिफ हैं, उनके साथ उन्हें दुश्मनी पाली हुई है। उनकी एक ही सपोर्ट है, वो कहते हैं यूथ जो है पाकिस्तान का 65% है, मुझे और कोई बंदे नहीं चाहिए, मुझे मीडिया भी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे मतलब है उसके बाद वो क्या कहते हैं 40 साल वाला बंदा भी नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए। मेरे लिए काफ़ी यूथ काफ़ी जो लड़ भी सकती है, झगड़ भी सकती है, वोट भी डाल सकती है, मेरे लिए वो सब कुछ कर सकती है। उनका फोकस उसी पे है। अब देखना ये है कि अगर 17 को ये नहीं बनता तो इमरान खान साहब फिर क्या करेंगे, क्योंकि हुकूमत जो है वो तो उन पर आर्टिकल 6 लगाने के मुझे लगता है सीरियस हो रही है, या थ्रेट किया जा रहा है कि खान साहब को मज़ीद थ्रेट किया जाए। और क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि ये मिनॉरिटी का फैसला है कि एक सिर्फ उस जज ने कहा है जी कि आप इन पर आर्टिकल 6 लगा सकते हैं। पार्लियामेंट तो कोई इनिशिएट कर सकती है, कोई रेफरेंस। आज मेरा ख्याल है उन्होंने नवाज लीग के एक उनके सेनेटर जो हैं उन्होंने मूव भी किया है वहाँ पे जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए सेनेट में। सो इमरान खान साहब के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। उनके पास मुश्किल से निकलने का एक ही हाल मुझे नज़र आ रहा है कि वो इलेक्शन जीतें, पंजाब में अपनी हुकूमत बनाएं और उसके बाद पंजाब के ज़रिए वो सेंटर को गिराने की कोशिश करें और फिर नए इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं, तो फिर ये कोई उनका चांस बन सकता है। अदरवाइज़ लग तो ऐसे रहा है कि जितनी सारी फोर्सेस को उन्होंने अपने अगेंस्ट कर लिया एक एक करके, तो उसके बाद उनका पावर में फौरी तौर पर वापस आना मुश्किल लग रहा है। और उनकी कोशिश तो हुई है कि नवंबर से पहले आ जाएं, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उससे लगता है कि इमरान खान साहब जो है उन तमाम उन पावर से दूर जा चुके हैं। फौजी इस्टेब्लिशमेंट से भी दूर हुए, इंटेलिजेंस से भी हुए, अमेरिकन माने ना माने एक बड़ी पावर है जिनका उनका क्लाउड रहता है पूरी दुनिया में रहता है, उनसे दूर हुए हैं। वो फिर उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया से दूर हुए हैं, बड़ी हद तक सियासी पार्टीज के साथ उनका एक क्लैश है। लेकिन उन्हें लगता है कि वन अगेंस्ट द रेस्ट, नॉन रेंजर्स, वन मैन आर्मी, वन मैन डेमोलिशन स्क्वाड। इमरान खान साहब को ये टाइटल अच्छा लगता है, या उनको ये स्टाइल अच्छा लगता है कि मैं अकेला हूँ और बाकी मेरे खिलाफ दुश्मन है, मैं सबके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। बहरहाल देखते हैं 17 का दिन जो है ना, मेरा ख्याल इमरान खान साहब को कि वो डिसाइड करेगा कि इमरान खान साहब अमर्ज करते हैं दोबारा पावर में, या बड़े लंबे अरसे के लिए वो डंप होते हैं। और जो हुकूमत जो है उनको मौका मिल गया है कि इमरान खान साहब पे कानूनी लीगली तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ लेकर उन पर हमला करे और बड़ा सीरियस हमला करे। बहरहाल वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, देखते हैं इतवार वाले दिन क्या रिजल्ट आता है।